वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके के एक महत्वपूर्ण बिंदु उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण महोत्सव के बारे में देखेंगे कि प्रमुख महोत्सव किस स्थान पर लगता है और उसमें क्या प्रमुख तथ्य है जो आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर बताया गया प्रमुख महोत्सव और उसका स्थान। तो महोत्सव यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर स्थान है। ये लिस्टिंग के फॉर्मेट में दिया गया ताकि कम समय में आप ज़्यादा डेटा को याद कर पाएँ। बिठूर गंगा महोत्सव, देखिए नाम से पता चल रहा है बिठूर कानपुर शहर में, तो इसका स्थान हो जाएगा कानपुर। कानपुर में गंगा नदी के किनारे है तो इसलिए ये बिठूर गंगा महोत्सव के नाम से जाना जाता है। सैफई महोत्सव, ये जनवरी में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि सैफई इटावा में आयोजित किया जाता है। इसके बाद है गोरखपुर महोत्सव, ये भी जनवरी में मनाया जाने वाला या फिर आयोजित होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम है, नाम से पता चल रहा है गोरखपुर में। आगे दिए झांसी महोत्सव, ये फरवरी में आयोजित होता है, ये आयुर्वेद महोत्सव है। ये कहाँ पर आयोजित होगा? झांसी। तो देखिए यहाँ पर चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे बिठूर गंगा महोत्सव, ठीक है ये नाम से नहीं पता चल रहा है तो प्रश्न बन जाएगा कहाँ पर है, तो कानपुर में। बिठूर या कानपुर किसके किनारे, तो गंगा नदी के किनारे है। सैफई महोत्सव इटावा में है, ये जनवरी में आयोजित होता है और कैसा कार्यक्रम है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है। देखिए गोरखपुर महोत्सव, ये भी जनवरी में आयोजित होता है और कार्यक्रम सांस्कृतिक है। झांसी महोत्सव, ये आयुर्वेद महोत्सव है, मतलब ये आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है और फरवरी महीने में आयोजित होता है। कन्नौज महोत्सव कन्नौज में स्थापित होता है या आयोजित किया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव, ये फरवरी में आयोजित होता है। वोट क्लब द्वारा आयोजित किया जाता है, प्रयाग उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रयागराज में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जो कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। कबीर महोत्सव या फिर इसे मगहर उत्सव भी कहते हैं, मगहर में संत कबीर नगर में मगहर इस नामक स्थान है, यहीं पर चीज़ें आयोजित की जाती हैं। सरधाना उत्सव, ये मेरठ में आयोजित होते हैं। आगे शॉपिंग फेस्टिवल, ये नोएडा गौतम बुद्ध नगर यहाँ पर आयोजित होते हैं। बुद्ध महोत्सव, ये सारनाथ वाराणसी। देखिए सारनाथ बौद्ध स्थल है, काफ़ी प्रसिद्ध है, तो फिर यहाँ पर बुद्ध महोत्सव आयोजित होते हैं। कंपिल उत्सव जैन मंदिरों में फर्रुखाबाद में, ये हम लोगों ने कल वाली क्लास में भी देखा था, इससे पहले की जो क्लास हुई थी तो वहाँ पे कंपिल उत्सव था या कंपिल त्योहार कह लीजिए, जैन धर्म से जुड़ा हुए फर्रुखाबाद में आयोजित होते हैं। गंगा वाटर रैली उत्सव, ये प्रयागराज वाराणसी। गंगा वाटर रैली उत्सव, इसका आयोजन कहाँ होगा? प्रयागराज वाराणसी। इसके बाद है लट्ठमार होलिकात्सव या फिर रंगोत्सव। देखिए लट्ठमार होली, ये बरसाना में आयोजित किया जाता है, बरसाना व नंदगांव मथुरा में। जब कभी भी बरसाना नाम आ गया तो सीधी सी बात है मथुरा ही रहेगा। हुरंगा होलिकात्सव, ये दाऊजी मथुरा में आयोजित होता है। फालेन होलिकात्सव, प्रहलाद की तरह अग्नि से बाहर निकलना, ये फालेन गांव, ये भी मथुरा में आयोजित होता है। चीता भस्मी होलिकात्सव मणिकर्णिका घाट वाराणसी। चीता भस्मी, देखिए नाम से पता चल रहा है, चीता मतलब जो चीता जलाया जाता है उसका जो भस्म होता है, इससे होली का उत्सव किया जाता है। मणिकर्णिका घाट वाराणसी, यहाँ पर काशी लिखा है, काशी वाराणसी एक ही चीज है, भगवान शिव की नगरी। आगे है यमुना महोत्सव, ये चैत्र छठ विश्राम घाट कृष्णोत्सव। देखिए यमुना महोत्सव चैत्र छठ पे मनाया जाता है मथुरा में। नेक्स्ट है सरयू महोत्सव, ये बौद्ध दीपोत्सव। देखिए सरयू, अयोध्या सरयू के किनारे बसा है तो सरयू महोत्सव भी कहाँ होगा? अयोध्या धाम में। सोन महोत्सव, ये सोनभद्र में आयोजित होता है। अमीर खुसरो महोत्सव, ये पटियाली कासगंज में आयोजित होता है। ताज महोत्सव, ये फरवरी में महीने में आयोजित होता है। मुगल संस्कृति व भारतीय कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। ताज महोत्सव आगरा में। सुलह कुल महोत्सव, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल, व राम बारात उत्सव, ये दोनों आगरा में होता है। देखिए हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें तो मेरठ में आयोजित होने वाला, जो मेरठ में आयोजित होता है एक मेले का नाम क्या, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफ़ी प्रसिद्ध मेला है, कई बार प्रश्न बना हुआ है कि ये मतलब हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में किस मेले को मनाया जाता है। मैंने आपको इतना हिंट दे दिया कि मेरठ में आयोजित होता है, अब कौन सा मेला है कमेंट करके जरूर बताइएगा।
लखनऊ महोत्सव अवध के कलाओं का प्रदर्शन है, लखनऊ में आयोजित होता है। वाराणसी महोत्सव भारतीय दर्शन, ज्ञान, संस्कृति पर लिटरेरी फेस्टिवल होता है जो कि वाराणसी में आयोजित किया जाता है। तो सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, वाराणसी महोत्सव किस पर आयोजित होता है? तो दर्शन, ज्ञान, संस्कृति, ये सब चीजें। देव दीपावली उत्सव या फिर त्रिपुर राक्षस या फिर वध का उत्सव, मतलब जो त्रिपुर राक्षस वध है इसका उत्सव, ये देव दीपावली वाराणसी में आयोजित होता है। अखिल भारतीय व्यास समारोह उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम द्वारा, ये भी वाराणसी में आयोजित किया जाता है। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर दिया कजरी महोत्सव। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में आयोजित होता है। और गंगा महोत्सव या गंगा दशहरा कह लीजिए, वाराणसी और प्रयागराज 2 स्थानों पर आयोजित होने वाला प्रमुख महोत्सव है। कि उत्तर प्रदेश में लगने वाले महत्वपूर्ण मेले, यहाँ पर मेला बताया गया है और ये किस स्थान पर लगता है इसका जिक्र किया गया है। इसमें जो कुछ विशेष बिंदु होंगे वो भी हम लोग साथ में देखते हुए चलेंगे। जैसे हरिदास जयंती मेला, ये निधिवन, वृंदावन, मथुरा में लगता है। तो पेपर में अक्सर प्रश्न आएगा कि हरिदास जयंती मेला कहाँ पर लगता है, तो आप ऑप्शन टिक करेंगे मथुरा। अगर निधिवन या फिर वृंदावन दिया रहेगा तो फिर अलग बात है। देखिए नाम से पता चल रहा है हरिदास जयंती मेला। यह मेला जो स्वामी हरिदास हैं इनके जयंती के अवसर पर आयोजित होता है। अब स्वामी हरिदास ये एक महान संगीतकार थे और साथ ही साथ ये भक्त थे, प्रभु के भक्त थे। अब वृंदावन में मेला लगता है तो स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए ये चीजें आयोजित की जाती हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज और भी है कि जो मतलब ये स्वामी हरिदास जी थे, इन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता है। तो कई बार अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि इन्हें किसका अवतार माना जाता है, तो ललिता सखी का अवतार माना जाता है। तो ये चीज स्पष्ट हो गया, वृंदावन में लगता है, भगवान कृष्ण की भक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट दिया है मोडिया पूनो मेला, ये गोवर्धन मथुरा में लगता है। तो मोडिया पूनो मेला कहाँ पर लगता है? गोवर्धन में लगता है। ये जो मेला है ये किस दिन लगता है, कई बार ये भी प्रश्न मतलब पूछ लेते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन समाप्त। तो देखिए ये मेला जो स्टार्ट होता है, तो ये मेला गुरु पूर्णिमा जो होता है अंतिम दिन इस मेले का होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन ये मेला समाप्त होते हैं। देखिए ये इस मेला में ना जो श्रद्धालु होते हैं, ये जो गोवर्धन पर्वत है 21 किलोमीटर का, उसकी परिक्रमा करते हैं। तो ये भी प्रश्न कई बार बन जाता है कि जो श्रद्धालु हैं या फिर जो यहाँ पर आते हैं जिनकी आस्था है, वो इस क्या करते हैं, इस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते 21 किलोमीटर का है। और एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये मतलब मेला शुरू कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत किसने किया था? तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे जिनका नाम था सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी इन्होंने मतलब इसकी नींव रखी थी। ये चीज़ स्टार्ट हुआ था, ये लगभग 468 साल पुरानी परंपरा है। और इस मेला को जो कुंभ मेला है इसके बाद ना यूपी का दूसरा सबसे बड़ा मेला इसकी दर्जा दी गई है। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण बिंदु एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। देवा शरीफ मेला, ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लगता है, देवा शरीफ नामक स्थान पर। ये लखनऊ से 25 किलोमीटर है। तो ये भी कई बार प्रश्न बन जाता है, लखनऊ से कितना दूर है? तो लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर है। ठीक। ये 19 अक्टूबर से शुरू होता है और 30 अक्टूबर तक चलता है, लगभग 10 दिनों का मेला रहता है। ये हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर लगता है। ये याद रखिएगा, हाजी वारिस अली शाह, इनकी दरगाह पर ये मेला लगता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया श्रृंगी रामपुर मेला या मकनपुर मेला है, ये फर्रुखाबाद में लगता है। तो सीधी सी बात है, श्रृंगी रामपुर, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे दिया गोविंद साहब मेला, ये अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में लगता है। ये अगहन महीने का जो 10वीं होता है ना, आप हिंदी में देखेंगे तो अगहन मास होता है। अगहन मास की जो 10वीं तिथि होते हैं उस दिन ये मेला लगता है। अगहन मास की 10वीं तिथि को ये मेला लगता है। ठीक। अगहन अगर ऐसे आप समझेंगे कब होता है तो ये दिसंबर महीने में पड़ता है। ठीक। आगे दिया खिचड़ी मेला मकर संक्रांति, गोरखपुर ये लगता है। तो गोरखपुर में जो गोरखनाथ मंदिर है यहाँ पर खिचड़ी मेला लगता है। रामायण मेला, प्रभु श्री राम का नाम आएगा तो फिर भाई अयोध्या है, चित्रकूट है, श्रृंगरवेरपुर है। सोरो मेला ये कासगंज में लगता है, ये सुकर क्षेत्र में लगता है सोरो मेला। नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे। अब अगला यहाँ पर दिया सैयद सलार मेला। सैयद सलार मेला की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में लगता है। सलार मसूद गाजी की दरगाह है, यहीं पर ये मेला लगता है। नेक्स्ट है ढाई मेला। जो ढाई मेला है ये शाहजहांपुर जिले में आयोजित होता है। यह मेला रामनगरिया के पास जो गंगा नदी है वहां पर लगता है। बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित होता है और इसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है। ये देखिए मिनी कुंभ नाम है इसका, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मिनी कुंभ। फागुन मेला, फागुन मेला नाम से पता चल रहा है। देखिए ये मतलब फागुन महीने में लगेगा, रामपुर में होता है। अच्छा, फागुन मेला एक और भी पॉइंट याद रखिएगा, राजस्थान के सीकर जिला का जो खाटू श्याम मंदिर है उसमें भी लगता है।
तो अगर जैसे यूपी का रामपुर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आपको याद रखना है कि राजस्थान का जो सीकर जिला है वहाँ पे खाटू श्याम मंदिर में ये मेला लगता है। उत्तरायणी मेला ये बरेली का है। तिगरी मेला ये अमरोहा जिले में गंगा नदी के किनारे लगता है और कार्तिक पूर्णिमा के आसपास होता है। ये श्रवण कुमार से जुड़ा हुआ है ना। खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर का है। नेक्स्ट दिया चैत रामनवमी मेला या कार्तिक परिक्रमा मेला अयोध्या धाम में लगता है। परिक्रमा मेला फागुन में नैमिषारण्य सीतापुर में। गोला गोकर्णनाथ मेला खीरी में है। तो कुछ चीज़ें जो मतलब ऐसे डायरेक्ट है तो उन्हें डायरेक्ट पढ़ते चलेंगे, उतना खास नहीं है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है बल सुंदरी देवी मेला सहारनपुर का है। कलिंजरा मेला बांदा जिले में आयोजित होता है। आगे कजली मेला चरखारी का गोवर्धन नाथ या फिर जो मेला है महोबा में लगता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। श्रावणी मेला सकिंसा फर्रुखाबाद। देव छठ श्रावणी या जन्माष्टमी मेला मथुरा में है। नवरात्रि व गणगौर मेला जो कैलाश मेला के नाम से भी जाना जाता है आगरा में, ठीक। नककटैया मेला दशहरा का मेला है चेतगंज वाराणसी में, काफ़ी प्रसिद्ध मेला है ना। रथ यात्रा मेला ये भी वाराणसी में लगता है। शाकंभरी देवी मेला ये सहारनपुर का है। नेक्स्ट इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। देखिए जो झूला मेला श्रावण में लगता है मथुरा अयोध्या धाम। ध्रुपद मेला वृंदावन वाराणसी, ठीक। विंध्याचल देवी ये मिर्जापुर में मेला आयोजित होता है। देव छठ मेला दाऊदी मथुरा में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला कहाँ पर लगता है? मथुरा में। और सबसे कम मेला पीलीभीत में। महाकुंभ मेला विश्व का जो सबसे बड़ा मेला है ये प्रयागराज में लगता है, 12वें वर्ष लगता है। और अर्ध महाकुंभ ये 6वें वर्ष लगते हैं। आगे दिया ककोरा मेला बदायूं में। रामनगरिया मेला ये गंगा तट पर फर्रुखाबाद में। बटेश्वर पशु मेला आगरा में। दादरी मेला या फिर ददरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है जो कि बलिया में आता है। काम्पिल्य जो काम्पिल्य है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए काम्पिल्य की बात करें तो ये फर्रुखाबाद जिले में लगता है। ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ मेला है। जैन धर्म के अनुयायियों का धार्मिक आयोजन होता है, तो ये याद रखिएगा। सरधना ये सरधना मेरठ में। नौचंडी मेला ये चैत महीने में लगता है मेरठ शहर में, 1 माह का मेला होता है। ये जो नौचंडी मेला है ये होली के बाद जो दूसरा रविवार है यहाँ से शुरू होता है और 1 महीने तक चलता है। इसे हिंदू मुस्लिम एकता, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी इसे माना जाता है। आगे दिया सिकरी मेला मोदी नगर गाजियाबाद। बसंत गंगा मेला गढ़मुक्तेश्वर हापुड़। कंसबद्ध मेला हमीरपुर और कंस मेला मथुरा व फतेहपुर सिकरी। तो यूपी में जो प्रमुख मेले लगते हैं और उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। अगली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।